हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक हमारे प्यारे से चैनल प्रभात अकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया प्रोनाउन, ठीक है, उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने आपको बताया। डेफिनेशन के साथ उसके काइंड्स हमने आपको स्टार्ट किए, ठीक है। काइंड्स में जो फर्स्ट काइंड्स है पर्सनल प्रोनाउन, वो मैंने आपको पढ़ाया और उसके बारे में हमने आपको जीरो से लेकर के बिल्कुल अच्छे से गहराई से उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने आपको बताया कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। पर्सन क्या होते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमने आपको फर्स्ट पर्सन पढ़ाया, सेकंड पर्सन पढ़ाया, थर्ड पर्सन पढ़ाया। हमने ये बताया कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, थर्ड पर्सन जो है वो हमारा जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है और ही, सी, इट, दिस, दे एटसेट्रा एटसेट्रा ये थर्ड पर्सन होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने इस बारे में बात की। अब हम जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सेंटेंस में उपयोग है, तो उसको किस तरीके से पहचान सकते हैं, तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये ठीक है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में यूज है। यहाँ पे जैसे सेंटेंस दिया हुआ है आई एम अफ्रेड ऑफ माइस, तो देखिए माइस जो है इसका मीनिंग अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, इससे पहले प्रीवियस में नाउन नंबर पर, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं और आप देखेंगे कि माइस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा बाकी। ओके, अगर आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक नहीं मिल रही है तो आप सीधा जो सर्च बार है उसमें सर्च कर सकते हैं नाउन नंबर बाय प्रभात सर, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगी। अन्यथा आप चैनल पर जाकर के इसको वॉच कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक मैंने नाउन नंबर्स को आपको समझाया है। उसके सारे रूल्स हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं। ये आपके बोर्ड 10th क्लास बोर्ड से 9, 10, 11, 12 के लिए, और इसके साथ में एक बहुत ही बेहतरीन बेस SSC, CGL, CHSL के लिए है। जो भी जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है उसके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा चैनल। ओके, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। माइस जो है, माइस एक्चुअली माउस का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो आई एम अफ्रेड ऑफ माइस, तो इसमें जो है पर्सनल प्रोनाउन क्या है, आई। ओके, जैसे द टोस्टर गेट्स रियली हॉट व्हेन इट हीट, तो ये इट जो उपयोग हुआ है ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए आई यानी मैं, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया आपको ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। और इट ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। और जैसे माई कैट्स आर फ्रेंडली सो यू ये क्या है, ये सेकंड पर्सन है। ओके, ये क्या है, ये सेकंड पर्सन है। इस तरीके से कैन सेफली पैट देम क्या है, ये थर्ड पर्सन है। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ सेंटेंस में उपयोग करके आपको समझाने की कोशिश की कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है और थर्ड पर्सन जिसके भी बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। ओके, चलिए हम सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन की सेकंड काइंड्स जो है प्रोनाउन का उसके बाद उस पर चलते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड काइंड से हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव जो एक वर्ड है इसका मतलब होता है अधिकार। क्या मतलब होता है, अधिकार। ओके, चलिए इसको, ठीक है। पजेसिव का क्या मतलब होता है, अधिकार। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो पजेसिव प्रोनाउन यानी कि ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स जो किसी चीज पर या फिर किसी पर भी हमारा अधिकार दर्शाते हैं। ओके, तो
तो बात क्लियर हुई। ऐसे प्रोनाउन वर्ड जो किसी भी चीज पर हमारा अधिकार दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ठीक है, तो ये क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। माइन का मतलब मेरा होता है, ठीक है, आवर्स का मतलब हमारा होता है, योर्स का मतलब आपका या तुम्हारा, ठीक है, जैसे हिज मतलब उसका, हर्स मतलब भी उसकी होता है, उसका उसकी होता है, ये मतलब फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, देयर्स मतलब उनका, ठीक है, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे के सारे वर्ड जैसे आप बताते हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ठीक है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ठीक है, जैसे मेरा स्टूडियो है, ये मेरा चैनल है, ठीक है, @प्रभात अकेडमी, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से तो ये किसी भी चीज़ पे कोई वर्ड ऐसा जो हमारा अधिकार शो करता है, जो हमारा पजेशन शो करता है, वो आपका पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है और वो हमेशा किसी नाउन की जगह पे होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको डेफिनेशन में बताया कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे उपयोग किए जाते हैं। तो इसीलिए पजेसिव क्या है, ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर उपयोग होगा तो प्रोनाउन कहलाएगा। और प्रोनाउन ऐसा वर्ड जो किसी चीज़ पर हमारा अधिकार दिखाए, ठीक है, या उसको दर्शाए या हमें बताए। बात समझ में आ गई। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी चीज़ पे हमारा मालिकाना अधिकार या हमारा पोजीशन शो करता है वो क्या कहलाता है, वो आपका पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। व्हाट इज पजेसिव प्रोनाउन? पजेसिव प्रोनाउन जो हमारा पोजीशन शो करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड काइंड प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको हम इस तरीके से कह देते हैं, देखिए इसको एक्चुअली बोलते हैं संकेतवाचक। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। ओके, तो संकेतवाचक जो सर्वनाम होता है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। संकेत का मतलब आप समझते ही होंगे, संकेत का मतलब है टू शो डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि एक तरीके से किसी दिशा में हमें दिखाना, ठीक है, मार्गदर्शन करना, यानी कि हमें सजेस्ट करना या हमें इंडिकेट करना, वो जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम होता है। ठीक है, यानी कि हमें एक उस तरफ इंडिकेट करता है, हमारा अट्रैक्शन एक तरफ से दूसरी तरफ को खींचता है। लाइक दैट, जैसे हम कहें दैट काउ, तो मतलब वह है, तो आप अचानक से उस तरफ देखेंगे वह है, तो हमारा जो अट्रैक्शन है, हमारा जो पे अटेंशन है, ठीक है, उसको दूसरी तरफ लोकेट करता है, उसको दूसरी तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, तो बात समझ में आई कि हमें डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन को शो करते हैं या कि दिशा दर्शाते हैं। बात समझ में आई? या यानी कि संकेत देते हैं। ठीक है, आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स जो संकेत देते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्शन का दर्शाते हैं। बात क्लियर हो गई? तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है? ऐसा सर्वनाम होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, दिशा दिखाते हैं, हमें संकेत देते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे देखेंगे दिस, ठीक है, यह है, दिस मतलब यह है, जैसे दैट मतलब वह है। देखिए जैसे दिस लैपटॉप, दैट काउ, ठीक है, तो दिस मतलब यहाँ, आपको यहाँ देखना है, दैट मतलब आपको वहाँ देखना है। तो आप समझ रहे हैं, आप अपना जो इंडिकेशन है उसको देखिए। जैसे आप दिस, अगर कोई आपसे कहेगा दिस बेंच, तो आप नीचे की तरफ अपने आसपास जो चीज़ होगी उसे देखोगे, नज़दीक वाली चीज़ दर्शाई जाएगी। ठीक है, आप कहेंगे दैट बेंच, तो दूर की चीज़ आपको दर्शाई जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इसके बारे में हम ये दिस दैट इनका उपयोग कब कब किया जाता है, इसके बारे में भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो दिस जो है ये दर्शाता है पास के लिए,
दैट जो है वो दर्शाता है दूर के लिए, ठीक है। तो जैसे दीज मतलब ये प्लूरल के लिए, दोज मतलब वे ये भी प्लूरल के लिए, सच मतलब इस तरह या ऐसी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे उपयोग किया जाता है। तो ये दिस दैट दीज दोज सच ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बात समझ में, ये एग्जाम्पल्स है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव हमने आपको समझाया। पजेसिव प्रोनाउन जो हमें अधिकार दिखाते हैं, जो शब्द हमारा किसी चीज़ पे अधिकार दिखाते हैं वो हमारे पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं जो दूसरी चीज़ पे हमारा जो दूसरी चीज़ की तरफ हमारा संकेत देते हैं, या हमें पास की चीज़ या दूर की चीज़ पे दिशा दिखाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। चलिए इसको कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे, दैट टॉय ऑन द सेल्फ इज माइन। तो ये माइन मतलब मेरा, ठीक है, क्या मतलब है, मेरा। तो मेरा जो अभी हमने बताया ये माइन क्या हो गया, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया। ओके, तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। इस तरीके से ये माइन जो वर्ड है वो आपको पजेसिव प्रोनाउन हो गया। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से सेंटेंस में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे ऑल ऑफ द हाउसेज इन आवर नाइबरहुड लुक द सेम बट आवर्स, यानी कि हमारा इज द ओनली वन विद द सैटेलाइट डिश, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि जितने भी हमारे आसपास जो घर हैं वो लगभग सेम देखते हैं, एक जैसे देखते हैं, बट लेकिन हमारा जो है वो क्या है, सिर्फ एक ऐसा घर है जिसमें क्या है, सैटेलाइट डिश, जो सैटेलाइट डिश के साथ है। ओके, जैसे ऊपर वाले में है दैट टॉय ऑन द सेल्फ इज माइन, मतलब वह खिलौना जो सेल्फ के ऊपर रखा हुआ है वो क्या है, मेरा है। तो ये मालिकाना अधिकार दिखा रहा है। यही आवर्स हाउस ये बता रहा है मेरा घर, ठीक है, हमारा घर। तो इस तरीके से ये क्या है, ये भी आपका पोजीशन शो कर रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये सेंटेंस माइन पजेसिव प्रोनाउन है, ये सेंटेंस आवर्स पजेसिव प्रोनाउन है। जैसे ये सेंटेंस जैसे वेंडी एंड रोनाल्ड सेपरेटेड द फ्रेंच फ्राइज इनटू 2 पार्ट्स, द लेफ्ट वन वाज हर्स एंड द राइट वन वाज हिज। तो ये हर्स और हिज मतलब उसकी या उसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये उपयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे हर्स और हिज ये दोनों ही क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। ये दोनों ही वर्ड प्रोनाउन है। और कौन से प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। ये यहाँ पे अधिकार दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे पोजीशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई, माइन, आवर्स, हर्स, हिज, माई, ठीक है। ये वर्ड्स क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये आपका अधिकार शो करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हम दूसरे प्रोनाउन को समझते हैं। ये देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या है, जैसे दिस इज माई फेवरेट साइट, मतलब यह मेरी फेवरेट साइट है। तो ये देखिए इंडिकेशन कर रहा है कि जैसे पास के लिए उपयोग हुआ है, मतलब कहने वाला जो भी है वो ये कह रहा है कि पास में अगर साइट टंगी है तो बता रहा है दूसरे को कि दिस इज माई फेवरेट साइट। ये क्या है, ये मेरी फेवरेट साइट है, मेरी पसंदीदा साइट है। बात आपको समझ में आई। तो वो दिखा रहा है कि ये यह वाली, तो ये जो यह है ये दिशा दिखा रहा है, एक तरीके से उंगली करके बता रहा है कि दिस यह, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बात समझ में आई। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसा हमने बताया क्या होता है, संकेतवाचक होता है, वो आपको दिशा दिखाता है, वो आपको इंडिकेट करता है। तो वही यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, जैसे आई डोंट नो व्हाट दैट इज, तो व्हाट दैट मैं वो नहीं जानता वह क्या है। व्हाट इट इज डेफिनेटली इज नॉट फ्रेंडली, लेकिन वो क्या है, मतलब जरूर मतलब अवश्य ही वो दोस्त नहीं है, ऐसा कुछ है, ठीक है, मित्रतापूर्वक नहीं है। तो दैट, यहाँ पे दैट को आपको समझना है। दैट क्या है, यहाँ पे जैसे ये बता रहा है वह, तो दूसरी चीज़ के लिए, दूर के लिए इस्तेमाल हुआ है। दिस दैट मतलब यह वह, तो दूर की चीज़ के लिए उपयोग हुआ है। और यहाँ पे ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बात आपकी क्लियर हो गई। ओके, चलिए जैसे आई नीड यू टू फिक्स दीज, ये दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बात समझ में आई, ठीक है। ये पास के लिए उपयोग हुआ है और प्लूरल के लिए उपयोग हुआ है, ठीक है। प्लूरल है और नियर के लिए उपयोग हुआ है, पास के लिए उपयोग हुआ है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, देन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब है, देखिए डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना, क्या है, बांटना। ओके, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी बांटने के लिए जो उपयोग होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे
ईच, आइदर, नीदर, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यानी कुछ चीज़ बांटने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई? यानी जहाँ पे आपको ऐसा कोई आभास होगा वाक्य में कि कोई सामान, कोई वस्तु, कोई चीज़ 2-4 लोगों में, 4-6 लोगों में बांटी जा रही है, ठीक है। जैसे चॉकलेट है, कुछ लोगों को दी जा रही है, ठीक है। जैसे बुक्स हैं, कुछ लोगों को बांटी जा रही हैं। तो इस जगह पे जो वर्ड आप इस्तेमाल करोगे प्रोनाउन वर्ड, वो प्रोनाउन वर्ड क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। जैसे ईदर, नाइदर, नॉट, ये सब इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब बांटने के लिए जो चीज़ उपयोग शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे फिफ्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा, ठीक है, यानी अपोजिट, जो विपरीत दिशा को शो करता है, ठीक है। यानी दो लोगों को बीच में एक दूसरे पर जो बातचीत मतलब जो एक दूसरे को दिखाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम जो किया जाता है, ठीक है। तो वो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है, यानी व्युत्क्रम जो होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। जैसे द बॉक्सर पंच ईच अदर। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसे द बॉक्सर्स पंच ईच अदर। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे। जैसे आप देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा सा ये एक बॉक्सर है, ये एक बॉक्सर है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो ये इसको हिट कर रहा है, ये इसको हिट कर रहा है, ठीक है। तो ये जब दोनों एक दूसरे को आपस में पंच कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बात समझ सकते हैं कि वो उसको हिट कर रहा है, वो उसको हिट कर रहा है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को क्या है, हिट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ये एक मतलब विपरीत है। वो भी उसको हिट कर रहा है, वो भी उसको हिट कर रहा है। तो इस तरीके से जो वर्ड उपयोग होते हैं एक दूसरे के लिए, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। बात समझ में आई होप कि अब आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे ये देखिए द कपल लव वन अनदर डीपली। तो देखिए कपल लव वन अनदर, तो जो कपल है, जो पे मतलब दंपति जो है, कपल मतलब होता है दंपति, ठीक है। तो दंपति जो है वो क्या है, एक दूसरे को प्रेम करते हैं गहराई से, डीपली। तो कहने का मतलब यह है, जैसे अगर हम इनको दंपति मान लें ए और बी को, तो जितना लव ए बी को करता है उतना ही लव बी भी ए को करता है। तो वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो एक दूसरे के लिए यहाँ पे क्या है, वन अनदर का उपयोग किया गया है। तो बात अब समझ में आ गई कि जब दो लोग एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं, जब कोई काम एक दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता है, दो लोगों के बीच में डाल दिया जाता है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर विपरीत में होते हैं या बराबर में होते हैं, तब वहाँ पे जो प्रोनाउन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। ओके डियर स्टूडेंट, बात समझ में आई? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना समझिए, मैं इसके बाद इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह लेकर के आऊँगा और इसके जो बचे हुए काइंड्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।